आज बहुत दिन के बाद क्लास 9 व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर का पार्ट 2 आया है। कितने लोगों ने तो ये आशा ही छोड़ दिया था कि इस चैप्टर का पार्ट 2 आने वाला ही नहीं है। यार तुम भी मेरे ऊपर शक करते हो ना। चलो फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। भाई पिछले पार्ट में मैं तुम्हारे बोहनी को देखते हुए डिजीज टॉपिक को शुरू ही नहीं किया था, लेकिन भाई आज ये टॉपिक शुरू होने वाला है और ये टॉपिक बहुत लंबा चलेगा। तो चलो फिर इसका सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि डिजीज होता क्या है। भाई इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन ड्यू टू वन और मोर रीजन इज कॉल्ड डिजीज। इधर लिख लेना, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब सही से काम नहीं करना। यदि हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहा है तो उसे डिजीज कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में कान है, कान सुनने का काम करता है। अगर कान से तुम्हें सही से सुनाई ना दे इसका मतलब कान में तुम्हारा बीमारी है। आँख देखने का काम करता है, तुम देखते हो तो आँख से धुंधला धुंधला दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी आँख में डिजीज है, तुम्हारी आँख में बीमारी है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने का ज़रूरत है। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब ठीक से काम नहीं करना, इसी को हम लोग डिजीज कहते हैं, बीमारी कहते हैं। अब तुम समझ गए होगे कि बीमारी किसे कहते हैं। कितने लोग अभी तक सोच रहे हैं कि किसी को बीमारी नहीं है इसका मतलब वो स्वस्थ है। भाई पिछले पार्ट में ही मैं तुम्हें स्वस्थ का डेफिनेशन बताया था, हेल्दी का डेफिनेशन बताया था, अभी तक पता नहीं है। चलो फिर इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन ही बता देता हूँ, हेल्दी और डिजीज फ्री का डिफरेंस बिटवीन। भाई जब तक कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली स्वस्थ नहीं रहता उसे हेल्दी नहीं कहेंगे। फिजिकली मतलब उसका शरीर ठीक ठाक से काम करना, कोई बीमारी नहीं रहना। मेंटली मतलब दिमाग में कोई टेंशन उन्सन नहीं लेना। और सोशली मतलब आसपास के सराउंडिंग साफ सुथरा रख के अपने दोस्त अपने रिश्तेदार से ठीक ठाक से रहना। और डिजीज फ्री किसे कहते हैं? यदि किसी को बीमारी नहीं है तो वो डिजीज फ्री है। आदमी के पास बीमारी नहीं है तो क्या है? उसके पास दिमाग में 17 प्रकार का टेंशन है, आस पड़ोस साफ नहीं है, अपने रिश्तेदार सबसे झगड़ा किए रखा है। यदि कोई इंसान ऐसा कंडीशन में है तो वो डिजीज फ्री है लेकिन हेल्दी नहीं है। समझ रहे हो ना? हेल्दी में क्या होता है? हेल्दी में फिजिकल, सोशल और मेंटल तीनों लिया जाता है। जब तक ये तीनों सही नहीं रहेगा ना तो तुम हेल्दी नहीं कहे जाओगे। और डिजीज़ फ्री में सिर्फ तुम फिजिकली स्वस्थ हो, इसका मतलब तुम डिजीज़ फ्री हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। अब क्लियर हुआ या फिर अभी भी डाउट है? नीचे कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ या फिर नहीं। ये तुम्हारे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसलिए बढ़िया से देखो, तुम्हारे ज़िंदगी में भी काम आएगा, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा। यार ये जो मैं थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये अपने तरफ से बता रहा हूँ। बताना नीचे कमेंट में कैसा लगा ये थर्ड पॉइंट। देखो भैया, कोई अगर हेल्दी है ना इसका मतलब उसके अंदर कोई बीमारी भी नहीं है, क्योंकि जब तक बीमारी रहेगा आदमी हेल्दी ही नहीं रहेगा। और अगर कोई आदमी के अंदर बीमारी नहीं है ना इसका मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि वो पूरा स्वस्थ है, पूरा हेल्दी है। क्योंकि डिजीज़ फ्री मतलब ना यार फिजिकल हेल्थ ही सिर्फ होता है। मेंटल और सोशल हेल्थ रहे या फिर ना रहे, अगर फिजिकल हेल्थ है इसका मतलब वो डिजीज़ फ्री है। इसलिए एक हेल्दी इंसान को हम लोग डिजीज़ फ्री कह सकते हैं, लेकिन एक डिजीज़ फ्री इंसान को हेल्दी नहीं कह सकते। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लेना ना, क्योंकि सेंटेंस को थोड़ा सुधार रहा था मैं, क्योंकि यार अपने से बनाने में अभी मैं इसको सोचा हूँ ना, इसलिए। भाई तुम अपने से भी कोई भी पॉइंट बना सकते हो, खाली सही होना चाहिए। सही पॉइंट बना दिए तो अपने से बना के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया कुछ ऐसे बीमारी का लक्षण होते हैं ना जो सिर्फ हम लोग को एहसास होता है, किसी को पता नहीं चलता। जैसे कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, आएगा जो बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा है, अपने माँ को बताए कि मम्मी बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा है। माँ एक डंडा पकड़ी और मारनी शुरू की, बेवकूफ़ नाटक करता है कह के। भाई पेट दर्द हो रहा है उसको सिर्फ तुम्हें पता है, तुम्हारी मम्मी को पता नहीं है, इसलिए वो नाटक कर रहा है कह के डंडा से भी पीट सकती है। इसलिए यार थोड़ा सावधान रहना। भाई अगर तुम्हें कमजोरी लग रहा है ना तो ये सिर्फ तुम्हें एहसास होगा, किसी को एहसास नहीं होगा। इंसान तो एकदम तगड़ा रहता है, उठा उठा के रगड़ा रहता है। कमजोरी कैसे लगता है? जब उसके अंदर प्लेटलेट्स, WBC, RBC ये सब कम पड़ जाता है। अब यार कुछ ऐसे भी लक्षण है ना जो कि हमें पता नहीं चलता। हम तो एकदम मस्त रहते हैं, धूप में एकदम खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं, फुटबॉल खेलते रहते हैं, लेकिन यार हमारे दोस्त को, हमारे टीचर को और जो हमें देखता है उनको पता चल जाता है। जैसे कि धूप में तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, तुम्हें तो दिखेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे दोस्त को दिख जाएगा और वो तुमको बता देगा कि भैया तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, फिर तो तुम डर ही जाओगे। जॉन्डिस एक बीमारी है जिसमें तुम्हारा पूरा शरीर, आँख, कान ये सब पूरा पीला हो जाता है। तो पीला होता है वो सब चीज़ तुमको दिखता नहीं है, तुम्हारे माँ को दिखेगा, तुम्हारे पापा को दिखेगा, जो तुमको देखेगा उसको दिखेगा कि हाँ तुम्हारा बॉडी थोड़ा पीला हो रहा है,
उसके बाद वो इलाज कराने के लिए लगेंगे। अच्छा भाई, बीमारी का वैसा लक्षण जो कि हमें पता चलता है, दूसरों को पता नहीं चलता, जिसको बीमारी है उसको पता चलता है, वैसा लक्षण को सिम्टम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्टम्स। और वैसा लक्षण जो हमें नहीं दिखता, दूसरों को दिखता है, डॉक्टर को दिखेगा, माता पिता को दिखेगा, फ्रेंड को दिखेगा, मतलब जो तुम्हें दिखेगा उसको दिखेगा, तो वैसे लक्षण को साइंस कहते हैं। SIGNS, साइंस। साइन और सिम्टम्स का अंतर तुम्हें समझ में आ गया होगा। मस्त से समझ में आया कि नहीं? थोड़ा कमेंट में लिख के बताओ तो यार तुम देखते होगे कुछ कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो कि तुरंत छूट जाते हैं, 1 महीना 1 सप्ताह इतना में छूट जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो कि सालों तक रहते हैं, इवन लाइफ टाइम तक रह जाते हैं भाई, ज़िंदगी भर तक रह जाते हैं। और ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं यार, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। तो भैया वैसा बीमारी जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्यूट सा बीमारी होता है, उसे एक्यूट बीमारी कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। वैसा डिजीज़ जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है उसे एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। और वैसा डिजीज़, वैसा बीमारी जो कि बहुत लंबा टाइम के लिए होता है उसे क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। तुम्हें बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब छूट जाता है यार, महीना सप्ताह भर में, इतना भर में छूट जाता है। लेकिन अगर तुम्हें कैंसर हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, TB हो गया, शुगर हो गया, ये सब बहुत दिन लगता है यार, छुटबो नहीं करता है ये सब चीज़, लाइफ टाइम के लिए भी कभी कभी तो रह जाता है। तो चलो थोड़ा सा एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन जान लेते हैं भाई, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़। इन दोनों का सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, यही फर्स्ट पॉइंट रहेगा। डिजीज दैट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड एक्यूट डिजीज, एंड डिजीज दैट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, इज कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। यार यदि किसी को एक्यूट डिजीज़ होता है ना, तो उसका हेल्थ में वैसा इफेक्ट नहीं लाता है, वैसा प्रभाव नहीं लाता है। जैसे बुखार हो गया तो ये सब बुखार आता है चला जाता है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहता है, ज़्यादा लंबा टाइम तक इसका इफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन यार क्रोनिक डिजीज़ का इफेक्ट बहुत लंबा टाइम तक रहता है। जैसे कि हार्ट डिजीज़, किसी किसी को BP का प्रॉब्लम होता है, तनिकन ज़्यादा नमक खाया एकदम हाई BP हो जाता है, कोई थोड़ा सा भी गुस्सा दिलाया एकदम हाई BP, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। एक्यूट डिजीज़ का एग्जांपल जैसे कि कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब। और क्रोनिक डिजीज़ का एग्जांपल क्या एग्जांपल दें? ट्यूबरकुलोसिस, TB, फेफड़ा में ये वाला बीमारी होता है यार, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस B, ये सब। डायबिटीज़, यार डायबिटीज़ शुगर को ही कहते हैं ना, कितने लोग शुगर और डायबिटीज़ अलग अलग समझते हैं। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही रखो भाई, बहुत देर हो गया। चलो तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, बहुत मज़ा आएगा। चलो बाय यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना।